वाह जी वाह, धुंध चेक करो, धुंध कितनी ज़्यादा। आज डेट हो रही है 18 जनवरी 2024 इन जलंधर। क्या बात है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे फाइन हो गए। एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जो हम सबकी लाइफ में ना कई बार सोचने को मजबूर कर देता है। ज़्यादातर वो क्वेश्चन चेक करते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन चेक किया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैं इकलौता बेटा हूं अपने घर वालों का, तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जाना सही समझूं या नहीं। मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कि कौन लोग बाहर जाते हैं। एज़ पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, जिनको मजबूरी होती है, ज़्यादातर, मैं सारे नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर वो बाहर जाते हैं। वो मजबूरी कौन सी होगी। जैसे कि आप पढ़े लिखे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे खर्चे हैं, उस हिसाब से आपको इनकम नहीं हो रही, ये भी मजबूरी हो सकती है। दूसरी मजबूरी, पैसे हमें जल्दी चाहिए, मतलब कि जो मुझे यहाँ पर 5 साल में बनना है, वहाँ पर 2 या 2.5 साल में पैसा कमा सकता हूँ, ये भी मजबूरी हो सकती है। कुछ ना कुछ कर दिखाने की चाहत, जो हमें पता है कि यार मेरी एजुकेशन जो है वो कम है, लेकिन मुझे पैसे जल्दी कमाने हैं, वो पैसे लगाकर बाहर जाता है, वो भी। तीसरा, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी सकते हो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कम रहती है। एक बैचलर करने वाला बंदा, एक मास्टर करने वाला बंदा एवरेजली कितना कमा रहा है यहाँ पर कमा रहा है 30 से 40 हज़ार के बीच में। और कई बार तो देखा गया है कि आपने मास्टर डिग्री की हुई है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है। मजबूरी ये भी हो सकती है कि घर वालों से ना बनती हो, मैं रियलिटी बात करूँगा, रिश्तेदारों से ना बनती हो, आपस में घर में ना बनती हो। ये सारी चीज़ें हमारे को बाहर लेके जाती हैं। चाहत भी हमारे को बाहर लेके जाती है। मजबूरी एंड चाहत, ये दोनों में से कोई एक या दोनों हमारे को बाहर लेके जाते हैं। कई बंदे ऐसे भी हैं जिनकी पूरी की पूरी सेटिस्फेक्शन है, चाहे उनकी इनकम कम है, वो सेटिस्फाई है यार, टेंशन फ्री है, बच्चे कमा रहे हैं, या और आप कह सकते हो अच्छी नौकरी लगी हुई है। अगर अच्छी नौकरी लगी हुई है फिर तो बाहर जाने के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपके पास अगर पावर है, आप यहाँ पर बैठ के गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या आप सेटिस्फाई हो, मतलब आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है फिर। तो एक लौता बेटा हो या 2 बेटे हो या बेटा बेटी हो, ये सब मायने नहीं रखते हैं एक्चुअली में। अगर आपको लगता है कि मैं बाहर जाकर पैसा ज़्यादा कमा सकता हूँ, या मेरी कोई मजबूरी है, या मेरी कोई कैपेबिलिटी है, तब आप बाहर जाइए। नहीं तो बाहर जाने से कोई ये नहीं है कि बाहर के जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। बट बाहर जाने का, देखो मैं भी एक मिडल लेवल की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे पीछे भी कोई ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है। कई बार होते हैं ना कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडल फैमिली से हम हैं, तो हमारे सपने भी होते हैं। मेरे भी सपने आपके जैसे हैं। तो हुआ क्या था, मैं भी अपने मदर फादर का इकलौता बेटा हूँ, मेरी छोटी सिस्टर भी है। तो हुआ क्या था, मैंने जो स्टडी की थी उसके अकॉर्डिंग, या मेरी जो कैपेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग, मुझे यहाँ पर अपना स्कोप कम लग रहा था। अगर मैं यहाँ पर भी होता तो यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लगा लेता, क्योंकि लोग अगर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो अपना रास्ता खुद बनाना सीखो। ये नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहो, दूसरों की हेल्प लो। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप अपना रास्ता खुद बनाना जान सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इकलौता बेटा हूँ क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। माँ बाप भी यहाँ पर आपके अकेले रह जाएंगे,
उनको वहाँ पर ये तो नहीं हो सकता ना कि हम अपने माँ बाप को छोड़ कर चले जाएं और यहाँ पर उनका कोई हाल ना पूछें, अपनी लाइफ में मज़े ले लें। ऐसा नहीं हो सकता। हमें सारी चीज़ें इस दुनिया में आए हैं, ये आपको थोड़ा मोटिवेट भी करेगा और कुछ आपके माइंड के अंदर ये भी सोचेगा कि यार हमें करना क्या है लाइफ में। अगर आप यहाँ पर सेटिस्फाई हो अपनी जॉब से, अपने पढ़ने के तरीके से, मतलब आपको चाहते नहीं हैं, तो आप यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए जी मैंने तो 25 लाख की गाड़ी लेनी है, ये चाहते नहीं है, ये चाहत से भी ज़्यादा बढ़कर जो चीज़ होती है ना वो होती है। अब मैं कहूँगा जी मैंने जी $70,000 की गाड़ी लेनी है, वो वर्थ नहीं है गाइस। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो बात अलग है, लेकिन मिडिल लेवल और लो लेवल के जो बंदे होते हैं जिनकी इनकम उतनी होती है जिससे गुजारा होता है, हैंड टू माउथ होता है, मिडिल वाले भी वही हैं जिनके पास पैसा बहुत है ना, उनका कोई टेंशन ही नहीं है। हम सारे वहाँ पर क्यों करने जाते हैं? सच बोलो, हम यहाँ पर पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिल सकती है तो आपको जाना चाहिए। मैं यहाँ पर भी अच्छी इनकम कमाता था, लेकिन फिर भी मैं बाहर गया। ऐसे मेरे जैसे कई और भी बंदे हो गए जिसका बड़ा बड़ा बिजनेस है यहाँ पर, तो भी वो शिफ्ट हो गए। कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी मजबूरी हो सकती है। ये नहीं है कि खुशी खुशी लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर कोई नहीं जाना चाहता खुशी खुशी, क्योंकि सारी चीज़ें तो यहाँ पर हैं। आप यहाँ पर बचपन गुजार रहे हो, जहाँ पर आपके फ्रेंड्स हैं, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई भी आपको बाहर क्यों नहीं भेजना चाहता? क्योंकि बाहर का जो ढोल होते हैं वो सुनहरे, जो सुनने में दूरों के अच्छे लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर खुद पता लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, आपका अपना डिसीज़न है। अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, वहाँ पर भी काम करना है, यहाँ पर भी काम करना है, लेकिन दोनों में फ़र्क पता क्या है? देखो, अब अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो बाहर हो। उसी तरह आप ये सोच सकते हैं कि आपने अपने ऊपर पैसे लगाकर और अपने आप को स्टैंड किया, ठीक है ना? जैसे कि बाहर जाने के लिए भी 10 से 15 लाख तो लगेंगे, यहाँ पर भी बिज़नेस जो है वो 10 से 15 लाख लगेंगे। यहाँ का जो ग्रोथ है वो भी चेक करिए कि अगर 10 से 15 लाख जिस बिज़नेस में मैं लगाने वाला हूँ उसका रिटर्न मुझे आने वाले 5 साल में क्या मिलेगा। उसी तरह 10-15 लाख अपने ऊपर, यानी कि बाहर पैसा खर्च करने के बाद आप लगा रहे हो, तो उसका रिटर्न क्या मिलेगा। देखो, वहाँ पर एक स्टूडेंट कम से कम अगर उसके पास फुल वर्किंग राइट्स हो जाते हैं, अगर वो 8 घंटे भी काम करता है $25 के हिसाब से, तो आप दिन का लगा लो, 25 × 8 कितने बनते हैं? सीधी सी बात है, $200 तो मिनिमम वो लेके आएगा ही आएगा घर में, अगर उसके पास फुल वर्किंग राइट्स है। ठीक है, 200 भी छोड़ दो, मैं कहता हूँ 150 दिन का लेके आएगा अगर बंदा मेहनती है। और अगर प्रोफेशनल जॉब लग जाती है, कोई बड़े लेवल की जॉब लग जाती है, तो उसका तो फिर $32 पर आवर, 35, 40 भी होता है। सैटरडे संडे को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, एक दिन का बंदा इंडिया के अकॉर्डिंग कितने पैसे कमा रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 7 से 9 हज़ार कमा रहा है। मैं कहता हूँ टैक्स भी देना पड़ जाए, आधा टैक्स भी चल जाए, खान पीन भी बीच में हो गया, तो भी वो 4,000 रुपया दिन का कमा रहा है। और महीने का कितना हो गया? 1,20,000 अगर वो 7 दिन काम करे। मैं कहता हूँ कि 7 दिन काम भी ना करे, शनि एतवार छुट्टी भी कर ले, तो आप लगा लीजिए 8 दिन निकाल दो, तो भी वो 70-80 हज़ार महीने का बचा रहा है। तो अगर आप 15 लाख लगाकर महीने का सारे अटरम पटरम खर्चे डाल के 70-80 हज़ार वो स्टूडेंट कमा रहा है, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बाकियों की नहीं, यहाँ पर भी कमा रहा है, तो आप यहाँ पर रह लो। डिसीजन अपना ना क्लियर रखो, किसी दूसरों के पीछे मत रहो कि अगर वो चला गया है बाहर तो मैं भी बाहर चला जाऊँ, ऐसा मत रहो, क्योंकि डिसीजन आपका है। आप दूसरों को देख के मत जाइए बाहर। मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूँ, आप क्या करना चाहते हो, आज की डेट में जो भी डिसीजन है वो आपका है। गलत होता है तो भी आपके ऊपर ही आएगा, सही होता है तो भी आपके ऊपर आएगा। कोई आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपका हाथ पकड़कर कोई बाहर ले गया। आप इतने सेंसेबल हो जाओ कि आपको पता हो कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो इन शॉर्ट, बाहर जाना आपके ऊपर है। कल को अगर आप देखो इकलौते बेटे हो या कोई भी बच्चा बाहर जाता है, मैं जनरल वीडियो बना रहा हूँ, सक्सेस होके दिखाओ, अपने माँ बाप को भी दिखाओ कि यार माँ बाप का अपनी छाती चौड़ी हो जाएगी इंडिया में बैठ के कि हमारा बच्चा वहाँ पर ये है। क्योंकि बच्चों, माँ बाप को क्या चाहिए, उनको पैसे से लगाव थोड़ा होता है, उनको तो ये चाहिए कि यार उनका बच्चा जो है वो एक अच्छी लाइफ जिए और खुश रहे अपना, यही है माँ बाप का, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप अच्छे बनो
और इसके अलावा कोई डाउट है, कोई माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए।